गुरुदेव के कंठ का हार, छठवीं गाथा, वो अपन थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। जब कुंद आचार्य देव का एक पिक्चर बनाया गोहिल पेंटर ने, बेंसरी बेन के निगरानी में पिक्चर माने चित्र बना, पेंटिंग हुआ, हाथ में ताड़पत्र, यहाँ भी होगा, हाथ में ताड़पत्र है, तो ताड़पत्र पे कौन सी गाथा लिखनी, ये बात आई। हाथ में एक ताड़पत्र है ना कुंद आचार्य देव के, कौन सी गाथा लिखनी, ये बात आई। तो बेंसरी ने कहा छठवीं गाथा लिखें, मेन गाथा है। और गुरुदेव से के शब्दों में कहें, छठी ना लेख छे। आ छठी ना लेख शू होय? क्या होता है छठी के लेख? अन्य मत में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स उनके जो भगवान को मानते हैं, वहाँ छठवें दिन एक ब्लैंक पेपर लिख के वहाँ भगवान के सामने रख देते हैं। उनके भगवान रागी वहाँ रख देते हैं। वो आपके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं आता? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी प्रथा ही नहीं है, ना सुनी है ना देखी है, ना श्रुत ना परिचित ना अनुभूत जो भी हो, तो वहाँ लिखते हैं और माने रख देते हैं। और वो ऐसा मानते हैं कि इसमें भगवान उसका भविष्य लेख लिखेंगे, और भगवान ने लेख लिख दिया छठी के दिन, वो अमर है, माने फरने वाला नहीं है। तो गुरुदेव से कहते वो तो सब पोलम पोल है, भगवान क्या लिखेंगे? हाँ, वितरागी भगवान राग की बात करेंगे। हाँ, कई लोग लिखते, आपके यहाँ भी प्रथा, हमारे यहाँ भी कई लोग पागल होते हैं, लिखते हैं महापुरुष मैरिज की पत्रिका में, हमारा चिरंजी फलाना, माने ऊपर लिखेंगे महावीर भगवान की असीम कृपा से हमारे सुपुत्र फलाने की। आप क्या लिखते हैं ऐसा कभी? हमारे कोई कहता हूं यदि भगवान की असीम कृपा हो जाए ना, और वो भी महावीर भगवान की, तो शादी ही नहीं हुई थी तुम्हारी। हाँ, वो बेचारा वन जंगल में, उनकी कृपा, भगवान की कृपा हो जाए तो कहाँ जाएगा? वो वन जंगल में जाएगा, थोड़ी शादी करने जाएगा। हाँ, तो वहां तो सब, किसका फोन बजा? आपका बजा? 100 रुपया। एक भैया लाल टी शर्ट वाले भैया, आप थे ना पीछे? हाँ, गुरुदेव के प्रवचन में आपका फोन बजा था ना? नहीं, वो भैया, हाँ, उसका बजा था, बराबर ना? हाँ, वो दिखता है दूसरी तरफ। 100 रुपया कल, बराबर, ठीक है, चलो मेरी बोनी हो गई। देखो ये सब एक्चुअल में तो राजेंद्र पंडित जी ने एक शिखर जी शिविर में बहुत अच्छी बात कही थी कि जब पहले तो शिखर जी में मोबाइल लेके जाना ही नहीं चाहिए, और कदाचित गलती से आ गया हो तो पारसनाथ से मधुबन जाते समय तिल नाले आते हैं, कहीं भी फेंक देना, और आते समय रेवे तो लेके आना, नहीं तो गई, खत्म बात। ये सब न्यूसेंस है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ हमारे यहाँ तो देखो, हमारे एक तो हिम्मतनगर में वहाँ लिखा ही है साइलेंट जोन, 100 रुपया फाइन। और चैतन्य धाम की शिविर लगी थी शिवाय ऐप की शाश्वत धाम में, वहाँ एक बॉक्स रखा था, सब आके वहाँ मोबाइल रख देते थे। हाँ, वहीं रख दो, आप जाते समय ले जाओ, इतना तो होना चाहिए। वहां माने कहाँ? फ्लाइट में जावे, एयर होस्टेस बोले कि भैया कृपया अपना मोबाइल साइलेंट मोड या एरोप्लेन मोड पर कर दे। यस सर। डॉक्टर के यहाँ साइलेंट कर लें, यहाँ कुछ नहीं, ऐसे नहीं चलता। चलो अपन
अभी वो बहन को बंद करना नहीं आता। हमेशा गाड़ी वही परचेस करनी चाहिए जो अपन को चलाना आती हो। एक तो मुश्किल से पौना घंटा मिले और उसमें डिस्टर्ब होता है, मजा नहीं आता है। हाँ, कितनी गरज चाहिए सुनने की। गुरुदेव के शब्दों में कहूँ ना, सौधर्म इंद्र शाइक सम्यक दृष्टि, 32 लाख विमान का स्वामी, 12 अंक का ज्ञाता, एक भव के बाद नियम से मोक्ष जाने वाला, 3 लोग को ऐसे उल्टा कर दे ऐसी उसकी ताकत, और भगवान के जन्म के पहले 6 महीने से माने 15 महीने से पहले लगा है, और भगवान का मोक्ष तब तक पूरी ड्यूटी उसकी है। फिर भी गुरुदेव से कहते हैं भगवान की वाणी माने सिद्धि विधि सुनने आता है ना, तो गलुड़िया नीचे पिल्ले की तरह नम्रीभूत होकर बैठता है। कितना विवेक चाहिए सुनने का। इसका वेट कितना होगा मालूम है आपको? लगभग 1.5 किलो होगा। मैंने गुरुदेव श्री को अंतिम समय में माने 89 की उम्र में जब दोपहर में दर्शन करने जाते थे तो ये ऐसे नीचे नहीं रखते थे, हाथ में ऐसे, अजीत भाई 1-1 कलाक સુધી आऊँ वाँचे नाभि से ऊपर हाथ में रखते थे। इतना विवेक चाहिए आपको भी। गुरुदेव श्री का चरणानी भी मालूम नहीं है। एक आदमी ने पूछा, साहब ये आप गुरुदेव से कोई भी पुस्तक लेके जाता ना जिनवाणी, तो ओम लिखते थे, सीस पेन से पेंसिल से लिखते थे, तो 2-3 बार ऐसे ऐसे माने रिपीट करना पड़ता तब लिख सकते थे। तो किसी ने साहब यार इससे तो साई वाली पेन उपयोग करो ना, इजी रहेगा आपको। भाई खबर छे हिंदी पेन थी सारी रीते लखाय, पण एमा जे साई आवे ने एमा अड़गण पानी आवे ने। बोलो, शाही पेन की शाही में अनछना पानी भी उपयोग करने की जितनी हिम्मत नहीं है, ये गुरुदेव श्री है। अजय जी आपको 50 किस्से खाली चरणानियों के मैं गुरुदेव से की सुना सकता हूं। 50 किस्से ओनली चरणानियों के। द्रव्यानियों को तो माने समझो सिर मुर है ही। माने खुद कहते थे हम चतुर्थ गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि, लेकिन बाह्य आचरण 5म गुणस्थान से भी प्लस में था। अपन को भी इतना विनय विवेक होना चाहिए जिनवाणी। जब हम पढ़ते हैं ना विद्या विनय थी शोभे, कितना विनय बहुमान होना चाहिए। चलो, तो वहां तो छठी के लिए कोई माने मायने नहीं रखता, अपने अपने पुण्य के उदय अनुसार वो लड़का माने बच्चा जो होता है जीवन होता है उसका। लेकिन यहाँ एक बार आपकी परिणति में ये 6वीं गाथा अंकित हो गई, खत्म। कलश टीका के अनुसार बोले ना, केवल ज्ञान में उसकी नौध हो गई कि भैया अब मुक्तिपुरी में आ जाएंगे। ऐसी गजब की गाथा है। देखो अब पहले ही अपन शुरुआत करते हैं, मैं हिंदी निकाल लूं तो आपको जरा मजा आएगा। देखो, अब यहां प्रश्न उठता है कि 15 नंबर का पेज है मेरे में, आप में जो है निकाल लेना। कौन सा नंबर? हाँ, 6वीं गाथा बहन जी, कौन सा अधिकार चल रहा है? हाँ भैया ले लो आप पुस्तक, यहाँ है जिनवाणी, ये दो जिनवाणी इधर, मजा आएगा आपको। आप सभी शास्त्री सभी विद्वान ले लें, वहाँ हाथ में रखे जिनवाणी, मजा आएगा आपको। हाँ ये देखो, ये अच्छा है, उपयोग करो। ऐसे मोबाइल में फोटो ले लो, ये भी टेक्निक का उपयोग करना चाहिए। हाँ देखो, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है? वाह, ऐसा शुद्धात्मा कौन है? ऊपर संस्कृत में लिखा है, कोसो शुद्धात्मेति चेत, कोसो शुद्धात्मेति चेत। हे भगवान, हे परमात्मा, हे आचार्य देव, ऐसा 2 प्रश्न हो उसमें। नंबर 1, ऐसा शुद्धात्मा कौन है? नंबर 2,
जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। देखो पढ़ो आप, यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। माने आचार्य देव को और कोई प्रश्न नहीं पूछा। सुनना ध्यान से, गुणस्थान कितने कि प्रवीण जी को पूछना, मागना स्थान कितने के प्रवीण जी को पूछना, लोक का स्वरूप के प्रवीण जी को पूछना। अच्छा साहब, श्रावक के व्रत कि भाई समंतभद्र स्वामी के पास जाना, जीव के कितने भेद उमा स्वामी के पास जाना, तुम कुंकुंद आचार्य देव के पास आए हो। क्या प्रश्न पूछा? संसार का तो प्रश्न पूछा ही नहीं। हाँ, यहां कोई बैठा होगा, कोई वो तुम्हारा क्या डॉक्टरेट कर, क्या बोलते हैं उसको, पीएचडी करता होगा, कोई एमए करता होगा, साहब मेरा लेख पास हो जाएगा, वो प्रश्न नहीं पूछा। एक ही प्रश्न पूछा, क्या आत्मा कौन है? नहीं पूछा। आत्मा कौन है? नहीं पूछा। क्या प्रश्न पूछा? शुद्धात्मा कौन है? गजब प्रश्न पूछा। आप ऐसी कल्पना करो आंख बंद करके कि आप साउथ में गए हो और उससे पुंडरमलाई गए और वहां एक छोटी पहाड़ी है और वहां कुंकुंद आचार्य देव बैठे थे। वहां कुंकुंद आचार्य देव बैठे थे, 2000 साल पहले जाओ आप, और वहां बैठे थे। आप गए वहां नमोस्तु किया तो वहां एक बंदा बैठा था, उसने बोला देखो भैया, जो पूछना है एक ही प्रश्न पूछना, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। शेखर क्या प्रश्न पूछेगा तू? सच्ची बोलना। हाँ सच्ची बोलना, ये वाला प्रश्न तो नहीं पूछेगा, पक्की बात है। क्या पूछेगा? साहब अभी एग्जाम में देके आया, अभी देखे आया तो एग्जाम, हाँ कौन सी है? जो भी देके आया है, क्या लगता है हो जाएगा काम? हाँ, हमारा वीरू जावे तो पूछे साहब कोर्ट में आज पेशी थी, क्या लगता है केस निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? हाँ? क्या प्रश्न पूछेंगे? माने गुरुदेव सिंह ने 19वीं वार के प्रवचन में लिखा, यहां ऐसा शिष्य लिया है, माने जो संसार की थकान लगी हो, जिसे 19वीं वार प्रवचन का पहला प्रवचन छठी का तक सुन लेना। आ तो संसार थी खरेखरो थाकेलो होय, परिभ्रमण नो थाक लाग्यो होय, एना माटेनी बात छे। तब उसके अंदर से प्रश्न आता है, हे भगवान, ऐसा शुद्धात्मा कौन है? अभी मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं, ऐसा माने कैसा? लिखा ना, ऐसा शुद्धात्मा कौन है? आओ शुद्ध एवो शुद्धात्मा कौन है? एवो माने केवो, ऐसा माने कैसा? मेरे को ना करो, ऐसा नहीं बोलो। अच्छा हाँ, किसी को पूछना मत, ऐसे नहीं करो। ऐसा माने कैसा? कैसा नहीं जानना चाहिए, लेकिन ऐसा माने कैसा? शुद्धात्मा जिसका स्वरूप जानना चाहिए वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा माने कैसा? वो तो जवाब बाद में देंगे कि जो प्रमद भी नहीं है अप्रमद भी नहीं है, लेकिन ऐसा माने कैसा वो तो आंसर देंगे भाई, प्रमद न भी हो दिया प्रमद तो न प्रमद तो, लेकिन ऐसा माने कैसा? हाँ अभी तो दे रहे बेटा। अच्छा प्रवचन सुने, अहो इस बात को तो मुझे खबर ही नहीं थी। अरे कोई बात नहीं, कल हम पीड़ावा थे ना, कहाँ गए शिखर, ऐसे बच्चे बैठे थे ना, 31वीं गाथा में, और मैंने प्रश्न पूछा, अजीत भाई वो प्रश्न पूछे मैंने, त्या द्रव्येंद्री, भावेंद्री और उसके विषय 3 शब्द समझाए।
फिर मैंने बोला कि मैं पूछता हूँ उसमें आपको द्रव्येंद्रिय क्या, भावेंद्रिय क्या और उसके विषय क्या, वो आपको बोलना है। बच्चों ने जवाब दिया। मैंने इसे बोला, मैंने आंख से भगवान के दर्शन किए, मैंने आंख से भगवान के दर्शन किए। बोलो उसमें द्रव्येंद्रिय क्या, भावेंद्रिय क्या और उनके विषय। 8 साल के बच्चे ने जवाब दिया कि वो भगवान, उनके विषय, आंख से वो द्रव्येंद्रिय और दर्शन किए ज्ञान हुआ न वो भावेंद्रिय। 8 साल के बच्चे ने, मैं तो गदगद हो गया। और ऐसा मत समझना, गुरुदेव के प्रवचन में आता है धवला का भाग 9, उसके आधार से गुरुदेव कहते हैं 8 साल और 2 अंतर्मुहूर्त में, 8 साल और 2 अंतर्मुहूर्त में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। किसकी और कैसा जीव लिया गुरुदेव सिंह ने, जो अनादि से निगोद में कहीं निकला नहीं था, अनादि से निगोद में ही पड़ा था, तरसपरिया में आया ही नहीं था, और आया मनुष्य भव हुआ, 8 साल की उम्र में दीक्षा ली और 2 अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करते मोक्ष में चला गया। वो जीव कैसा होगा? 8 साल के इतने लड़के कैसी पीछे, कैसा कमंड, कभी सोचा ऐसा आपने? हाँ, कैसे लगते होंगे? छोटे छोटे मुनिवर हो गए नहीं, लेकिन छोटे मुनिराज तो सोचो कैसे होते होंगे। हाँ, ऐसा माने कैसा, प्रश्न ये है। ये 6वीं गाथा की नींव है इसमें। तो आपको पीछे की गाथा रेफरेंस में लेनी पड़ेगी। 5वीं गाथा में आचार्य देव ने बोला कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा की बात बताऊंगा। कैसी बात बताऊंगा? स्व से एकत्व और पर से विभक्त, ऐसे आत्मा की बात बताऊंगा। खाली इतना नहीं कहा कि जो आत्मा की बात तूने ना कभी सुनी है, ना कभी परिचय किया है, ना कभी अनुभव किया है, ऐसे आत्मा की बात बताऊंगा। तब आचार्य शिष्य बोलता है ऐसा माने कैसा, ऐसा आत्मा मेरे को बताओ जो मैंने आज तक जिसकी बात सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, ऐसे आत्मा की बात बताओ। जो मेरे को अनादि से असुलभ है वो आत्मा की बात बताओ। बाकी तो मैंने सब सुना, काम 4वीं गाथा में काम भोग बंधन की कथा सबको परिचित है, सुलभ है। ये नई बात नहीं है, ये शास्त्रीय होना नई बात नहीं है। पूर्व में अनंत बार कर चुके अपन। पूछ लेना इनसे भव परावर्तन में और भाव परावर्तन में, पहली बार शास्त्री की, अनंत बार की। और गुरुदेव से उसका दृष्टांत देते थे, मुनिव्रतदार अनंत बार गरीब उपजायो, कुछ नया नहीं है। नया वचनामृत में इतना बढ़िया बुलाता है, नवीन कार्य तो एने कहवाए। नया कार्य किसे कहते हैं? जो पूर्व कभी किया नहीं हो, पर्याय में रत्नतरी की प्राप्ति करो, वो नवीन कार्य है। और वो कैसे प्रकट हो? आत्मा को जानने से। ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? भगवान, मेरे को बताओ। और कुछ नहीं चाहिए। श्रीमद जी ने लिखा, काम एक आत्मार्थ नु बीजो मन नहीं रोग। और कुछ नहीं चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, एक आत्मा चाहिए। इसके लिए अंदर लक लगनी चाहिए। बहनश्री बहन ने 16 वर्ष की उम्र में, कितनी उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में एक भजन लिखा था, और भजन का हेडिंग लिया है विरहनी वेदना। काहे की? विरह की वेदना। और लिखा है, दूर का प्रभु दौड़ तू, मारे रमत रमवी न थी, आ नयन बंधन तोड़ तू, मारे रमत रमवीन। अब आत्मा से अपन ने बहुत खेल खेला, अब वो खेल नहीं खेलना है। होई रमत गड़ी बेगड़ी, बहुतो दिवस बेचारनी, आ तो अनंता युग थया। आपको गुजराती थोड़ा समझ में आता है? अपन किसी का खेल करते हैं, मैंने आपका मोबाइल छुपा दिया, घड़ी छुपा दी, कुछ छुपा दिया, ऐसे अपन खेल करते हैं। कितने टाइम का होता है?
घंटा 2 घंटा कलाक 1 दिन 2 दिन होए रमत घड़ी 2 घड़ी बहुतो दिवस 2-4 नहीं अथवा 3-4 दिन में बाकी दे देते हैं अपन। होए रमत घड़ी 2 घड़ी बहुतो दिवस 2-4 नहीं आ तो अनंता युग थया। आत्मा को मिला नहीं, आत्मा को देखा नहीं, कितना टाइम गया? अनंत काल गया। अब मेरे कोई खेल नहीं खेलना है। हूँ तो सुदानो स्वादियो चाल्यो सुधा, सुधा माने अमृत। हूँ तो सुदानो स्वादियो चाल्यो सुदानी सोद मां ज्या झेर ना प्याला मड़े। ये बार में काय के प्याले हैं? अरे बोलो क्या के प्याले? खाना पीना उठना बैठना विषय भोग कषाय काय के प्याले धनपाल जी? ये चाय चखना छोड़ना चखना छोड़ना काय के प्याले? अरे बोलो। और एक गायक मार्केटिंग शीतल काय के प्याले? और शीतल बोले कई रीते काय के प्याले? अरे बोलना। हाँ अरे समय सार के मोक्ष अधिकार आप पढ़ लो 306 और 307 गाथा। प्रतिक्रमण के भाव प्रत्याख्यान के भाव उसको विष कुंभ कहा है। पढ़ लेना गाथा 306 और 307। माने पाप के परिणाम तो महाविष है ही, लेकिन भगवान की भक्ति पूजा स्वाध्याय प्रतिक्रमण आदि वो भाव शुभ भाव उसको भी विष कुंभ कहा है। यत्र प्रतिक्रमणे विषम प्रणीतम तत्र प्रतिक्रमण शुदा कुतः स्यात्। जब पाप के परिणाम ही पुण्य के परिणाम विष कुंभ कहते हैं तो पाप के परिणाम तो महाविष कुंभ है। अभी जिसको वो चाहिए, बार में पद चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, 6वीं गाथा उसके लिए नहीं है। एक आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपन कितना अपने पास पुण्य है ना आपको मालूम नहीं है। अपन इतने बैठे हैं ना, कितना पुण्य लेके आए अपन को आपको मालूम नहीं है कितना पुण्य का उदय है। जैसे वो आदिवासी के हाथ में रतन आ गया ना, डायमंड रियल इतना बड़ा, उसको कीमत नहीं है। अपन को भी ऐसे है। एक तरफ अपन बोलते हैं अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुमरा दर्श। काय का उदय अजीत भाई? सेनो उदय, भगवान दर्शन कौन? सेनो उदय? अरे सेनो उदय पुण्य का उदय नहीं, अति पुण्य उदय। ए पुण्य उदय में तो 12 में धूल मिलती है। 3 लोग के नाथ का दर्शन मिले ना, अति पुण्य चाहिए, और उनकी वाणी मिले ना, अति अति पुण्य चाहिए। ये अपन को मिली है। पूरे बांसवाड़े की आबादी कितनी होगी भैया वीरो? अंदाज लाख, सवा लाख, 1.5 लाख। 1.5 लाख के में कितने के पास इतना पुण्य कि तू परमात्मा से सुनने मिले? कितने के पास पुण्य है बोलो? लेकिन वो पुण्य अपन उपयोग नहीं करे, पुण्य तो बेकार जाएगा तुम्हारा। पुण्य के उदय ने आपको योग्य स्थान पे रख दिया, अभी उसका उपयोग करना नहीं करना आपके हाथ में। आप चाबी को कैसे घुमाते हो? मैं हमेशा दृष्टांत देता हूं। देखो एक लॉक होता है, लॉक कैसे खुलेगा भैया? अरे बोलना, चाबी से। अच्छा बंद कैसे होगा? चाबी से। खोलने की चाबी कौन सी होगी? ऐसे कैसे होता है? एक ही चाबी से खुले और एक ही चाबी बंद। ऐसे अजीत या उठाए कोई दिवस? 2 चाबी, खोलने की चाबी अलग होनी चाहिए, बंद होने की, बंद करने की अलग चाबी है। एक ही चाबी होती है? अरे एक ही होती है। हैं? नहीं, वहां भी चाबी तो एक ही है आपके पास। हाँ हाँ, नहीं वो तो मास्टर की, वो मास्टर की वाली, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। अपने घर में जो लॉक है, अपने घर में जो लॉक है वो बंद कैसे होगा? चाबी से। खुलेगा कैसे? चाबी से। तो दोनों की चाबी 2 होनी चाहिए ना। हाँ देखो चाबी तो एक है, आप
किस तरफ चाबी को घुमाते हो। चाबी को ऐसे घुमाते हो कि ऐसे घुमाते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बस ऐसे घुमाया खुलेगी, ऐसे घुमाया बंद होगी। ऐसे ही आपके वर्तमान उपयोग को आप कहां घुमाते हो, विषय भोग में घुमाते हो, स्वाध्याय में घुमाते हो कि आत्मा में घुमाते हो। बस बंद मोक्ष इतना ही है। उपयोग चाबी तो आपके पास है, वर्तमान जीवन में क्षयोसम इतना चाबी तो है आपके पास, आप कहां घुमाते हो। और सोचो अब तक कहां घुमाई और अब कहां घुमाना है, एक गाथा ये बताएगी। चाबी तो, अरे बोलो चाबी तो अपने पास है। ये चीटी और उनको हम नहीं बना, उनके पास बेचारों को चाबी नहीं है, अपने पास तो चाबी है और अपन घुमावे नहीं। और गोदे के शब्दों में कहूं ना, 24 कलाक में 23 कलाक तो बिचारा बायडी छोकरो व्यापार धंधा ने भोग में जाए। कितने घंटे, अरे कितने घंटे। उस टाइम मोबाइल नहीं था, नहीं तो गुरुदेव से मोबाइल भी छोड़ते। इंटरनेट ने मोबाइल में जाए। आ तो मारो एवं पुण्य नहीं जो मने प्रधानमंत्री बने ने 1 महीना माटे। सबसे पहले मैं क्या करूं, इंटरनेट बंद, सबसे पहले ये करूं, इंटरनेट बंद। देखो स्वाध्याय के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है बाद में बोलो। हाँ, बैंड लगा दो। यहां जितने भी बैठे हैं कम से कम बूढ़ी अम्मा होगी ना, और बूढ़ी अम्मा नहीं, 5-6 साल का बेटा, मेरे बेटे का बेटा पोता अभी 5 साल की उम्र है, मोटू पतलू, बस इतना बोलता है, बस बाकी काम ये तो इसको भी आता है। हाँ, माने उसके पास चाबी तो है, चाबी तो है, उपयोग गलत करता है। और इसलिए बड़े पंडित जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, संस्कार बिना की सुविधा पतन का कारण है। वही इंटरनेट, वही मोबाइल, वही यूट्यूब, आप प्रवचन सुनो। हमारे अजीत जी, मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं कई जगह बोलता भी हूँ, गुरुदेव श्री का प्रवचन 1 घंटा पूरा चलाते हैं। और खाली चलाते रखते नहीं, खुद स्टार्ट करते हैं, खुद बैठते हैं। हैं 2 बार अभी चल रहा है, सुबह शाम ने। अच्छा, बहुत अच्छा, एक बार ताली बजाओ भैया अजीत जी के लिए नहीं, एक गुरुदेव श्री के प्रवचन के प्रचार के लिए। हाँ, आपको मालूम है मोक्षमा प्रकाशक का 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप, उसकी पहली आपके यहाँ है मोक्षमा, उसमें PDF है। अच्छा हाँ, ओके, कोई बात नहीं। उसमें पहली लाइन इतनी बढ़िया लिखी है, जीवन भर याद रखना। और कहाँ गई पाठशाला, क्या नाम, पूजा, वहाँ लिखा है, संसारी जीवों को, सुनना ध्यान से, वचन है पंडित जी के, टोलमे साहब के, संसारी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उपकार करना वो ही जगत में उत्तम उपकार है। कौन सा उपकार लिखा, उत्तम उपकार। एक पूजा जी ने बच्चों को नमोकार मंत्र सिखाया ना, कौन सा उपकार किया, अरे बोलो, उत्तम उपकार। आप अपने बेटे को पाठशाला में ले जाते हो, चल बेटा चलो, पंचमेश्वर नाम बोलो, 24 भगवान के नाम बोलो, आपने काय में लगाया उसको, अरे काय में, मोक्ष मार्ग में लगाया, उत्तम उपकार किया। ये रुपया पैसा 50 करोड़ छोड़ के जाते हो ना, वो उपकार नहीं है, वो तो उसका पुण्य का उदय है। वो आपने नहीं दिया अजीत भाई, एक कश्यप को, चेतन को पैसा माने संपत्ति आपने नहीं दी, वो उसका पुण्य का उदय था। आपने दिए संस्कार, आपने दिए मोक्ष मार्ग का उपदेश, उत्तम उपकार है। मैं तो हर जगह बोलता हूं, जो भी पाठशाला में, जो भी बहन, जो भी भाई पाठशाला लेते हैं, समझो प्रवचन करना इजी है, प्रवचन करना इजी है, लेकिन पाठशाला में आधा टाइम तो बच्चों को ठीक से बिठाने में जाता है बेचारे को।
चलो बेटा सीधे बैठो, और सीधे बैठो सीधे बैठो सीधे बैठो, वहां पहुंचे उसने हाथ पैर छोड़ दिए। आप करना घर पे, आपका खुद का बेटा है ना, आपका ब्लड रिलेशन, वो भी आप ये जेंट्स बैठे हैं ना, कोई पढ़ा नहीं पाएगा। वीरू तेने बेटे को पढ़ाया कभी, बच्ची को पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, किस मैंने नहीं पढ़ाया। हाँ, मम्मी बोले देखो हमारे गुजरात में एम के मारो एकलानो नहीं, तमारी पण जवाबदारी, तमे भणाओ। बेचारा बैठे, चल बेटा लग, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऐसे ए करो ए करो, नहीं किया, बराबर नहीं किया, फिर से लग एक 3 बार नहीं करे ना, फिर क्या करेगा? हाँ क्या करेगा अजीत भाई? साटाक मम्मी के ऊपर गया है, चल। हाँ, आप अपने पोते या बेटे को 3 दफे पढ़ा नहीं सकते, और ये पाठशाला की बहनें, पाठशाला के भाई, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, और प्यार से सिखवाते हैं, और वो भी लौकिक शिक्षा नहीं, वो भी लौकिक शिक्षा नहीं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। अनंत उपकार है। और आगे वहां लिखा, तीर्थंकर गणधर परमात्मा ने भी ऐसा ही उपकार किया है। प्रवीण जी यहां सब शास्त्रीय तय है, उपकार है, समझना भैया। किसे उपकार कहते हैं? मैंने तो इतना, अने पाछो देखो मोह का उदय कैसा है। पहले तो मेरा बेटा मेरा मानता था, अब बड़ा हो गया, मैंने 22 साल का बड़ा किया, कितना 22 साल का बड़ा किया, अब नहीं मानता है मेरी। मैं उसके कहता हूं 22 साल का बड़ा किसने किया? तूने किया ना, अब छोटा कर दे ना। बड़ा किसने किया? अरे किसने किया? तूने, तो छोटा तू कर दे, तेरी मान लेगा। और बेटा क्यों माने तेरी, क्यों माने तेरी? तू तेरे बाप की मानता है? कौन तुम्हारा बाप? कौन? अरिहंत मारा पिता, जिनवाणी मारी माता, मारा बंधु अरिहंत थाऊ सहल। एक गुजराती में, आपके हिंदी में भी होगा, अरिहंत तेरे पिता, जिनवाणी मेरी माता, ऐसा कुछ बाल बोधी जो सोनगढ़ से प्रिंट हुई, पहले भाग में ये है। 22 या 23 नंबर का पाठ होगा, याद नहीं। तू तेरे बाप की मान, तो बेटे को मनवाने का भाव ही नहीं होगा। पहले संस्कार देना, स्वाध्याय कराना, रोज पूजन ले जा मंदिर में, प्रक्षाल में, पूजन में। पहले से ही घर में उसको बबूल का पेड़ बोता है और फिर आम चाहता है, कैसे मिलेगा? आपके घर में संस्कार होंगे, बच्चों में, पत्नी में, बच्चों के बच्चों में, तो आपका अंतिम समय समाधि पूर्वक जाएगा, नहीं तो हॉस्पिटलाइज कर देंगे। आपका भावी जीवन कैसा होगा ना, वो आपके ऊपर है। बाहर में तो भैया जी सास सब बैठे हैं लड़के, बाहर इतना कमा लूं, ये पैकेज मिल जाए, वो पैकेज मिल जाए, वो छोड़ दो, सब भ्रम है, वो सब पुण्य पाप के उदय अधीन है। गुरुदेव के प्रवचन में आता है, बुद्धि ना खां होए, माने बहुत बुद्धिशाली हो लेकिन भोजन नहीं मिले, और अंगूठा छाप हो। गुरुदेव से बोलते थे अंगूठा छाप, सिग्नेचर करना भी नहीं आता है, माने रमणीक लाल, तो री माने वो करना नहीं आवे, रमण इतना ही लिखे, गुरुदेव के प्रवचन में आता है। फिर भी अच्छे अच्छे MBA वाले उसके यहाँ सर्विस करे। अरे होता है कि नहीं होता है? ये सब पुण्य पाप के खेल हैं। और अपन रोज बोलते हैं
छठी गाथा शुरू करते हैं, नहीं तो टाइम इसमें ही चला जाएगा अपना। सभी हाथ जोड़ ले, गाथा का पाठ करेंगे। णविहोदि अपमत्तो, सभी बोलेंगे, मजा माने ये धुन लगाने जैसी गाथा है। णविहोदि अपमत्तो, अणपमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं बनन्ति शुद्धम, वाह, एवं बनन्ति शुद्धम, अनादो जोसो दुसोचेव, एक आज का पीरियड, कल के 2 पीरियड और परसों का 1 पीरियड, 4 पीरियड में 4 पद की चर्चा करेंगे अपन। हाँ जी या ना जी? आपको गाथा भी याद रह जाएगी, है याद है गाथा? अभी हम पीड़ावा गए थे अजय जी, कितने बच्चे बोले? कितने बच्चे बेटा? नहीं, बच्चे कितने थे? 20 या 30 बच्चे होंगे। समय सार की 38 गाथा प्राकृत में सबको याद। मेरे को याद नहीं है प्राकृत में पूरी गाथा, गुजराती में पूरी याद है 38, प्राकृत में याद नहीं है। वो बच्चे प्राकृत में बोले और मेरे को पूछा, पंडित जी आप गाथा नंबर बोलो। वो गाथा शुरू कर दे, मैंने 28 बोल दे, 32 बोल दे, फट 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 गुनगुन शतक। नहीं, प्राकृत में होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बच्चे भी करेंगे। अभी जिनके घरथुथी में, घरथुथी आप क्या बोलते हैं? આપણે નાના છોકરાને ગળથુથીમાં પાવામાં આવે ને, અમારે ગળથુથી, હવે એનો હિન્દી તો મને ખબર નથી। હા, क्या गुट्टी में, गुट्टी में, गुट्टी में आओ माल મળેલો હોય। साहब भले बड़ा होगा ना, धार्मिक रुचि नहीं होगी, बाद में चलो कम हो गई, फिर भी वो लचक या मचक नहीं खाएगा। ये तो गारंटी कहता हूं मैं। जिन लड़कों ने पाठशाला, बच्चों ने पाठशाला अटेंड की ना, भले भविष्य में धार्मिक रुचि कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इतना तो फायदा होगा, पेट में गया है ना माल, तो माने इतने ऐसा पाप तो नहीं करेगा जो जय धर्म के विपरीत हो। ये पाठशाला का फल है। मेरे को तो बच्चे, मैंने आज सुबह दोनों वहाँ गीत, वहाँ इतना बढ़िया था, इसका वीडियो बनाया, मेरे को भेजना। नहीं, रियल में भाववाही था। हाँ, और मैंने तो मैंने ऐसा भी सोचा है कि अगले जब पंचकणाक होगा ना, मैं अष्टदिव्य की जगह बच्चों को ही रखूंगा। जो अपन स्वागत करते हैं पंचकणाक में, इंद्र सभा, राजसभा में, बड़ी बच्चियाँ नहीं चाहिए, बस 10 साल तक के बच्चों को, बच्चियाँ सब वो डांस करें। आप आएगी सब? है तैयार? है तैयार, है तैयार, हम भी तैयार है। चलो कोई बात नहीं। चलो, पहला पद है, अपन उसकी चर्चा करेंगे। णवि होदी अपमत्तो पमत्तो। णवि होदी, समझना, णवि होदी अपमत्तो पमत्तो। पमत्तो माने क्या? अपमत्तो माने क्या? पमत्तो माने प्रमद दशा, प्रमाद दशा। अपमत्तो माने अप्रमाद दशा। समझ में सिंपल है ना? पमत्तो माने प्रमाद दशा, अपमत्तो माने अप्रमाद दशा। आपको प्रवचन में नींद आ गई, कौन सी दशा कहलाएगी? प्रमाद दशा। और जागृत है, कौन सी दशा कहलाएगी? अप्रमाद। इसकी बात नहीं है, वो प्रमाद की बात नहीं है। गुणस्थान 14 होते हैं। कितने गुणस्थान? अरे बोलो 14 गुणस्थान। उसमें 1 to 6, 1 से 6 गुणस्थान कौन से कह रहेंगे? प्रमाद। माने वो उसमें जो छठा गुण का नाम है प्रमद संयत, बराबर है ना? उसमें प्रमद शब्द अंत दीपक है, माने पहले से 6 तक सब प्रमद
माने प्रमाद दशा है। जागते हो सोते इससे मतलब नहीं है, प्रमाद की बात है पर्याय में। और 7 से ऊपर के गुणस्थान अप्रमाद है। सिंपल है, 1 से 6 गुणस्थान अरे बोलो प्रमाद, 7 से ऊपर अप्रमाद। तो क्या गुणस्थान नहीं है? ये लिखने वाले कौन है? अरे कौन है? कुंद आचार्य। कौन सा गुणस्थान था? 6वां 7वां। 6वें में लिखा, 7वें में अंदर गए, फिर लिखा, फिर अंदर गए। तो कौन सा गुणस्थान था? 6वां 7वां, प्रमत और अप्रमत। और बोलते प्रमत अप्रमत नहीं है। ऐसा क्यों लिखा? प्रमत अप्रमत नहीं है? अरे गुणस्थान 14 है कि नहीं है? चलो अपने पास अकेला प्रमत है, अप्रमत नहीं है, लेकिन मुनिराज के पास तो प्रमद भी है और अप्रमद भी है। अमरचंद्र आचार्य प्रमद भी है, अप्रमद तो नहीं है। ऐसा क्यों लिखा? न अपमत तो प्रमद, तो ऐसा क्यों लिखा अजीत भाई? अश्विन जी, प्रश्न ख्याल आता है? भैया प्रश्न ख्याल आया? क्या बोला प्रश्न? हाँ, ऐसा कहाँ लिखा? उनका तो प्रमद अमद गुणस्थान है। शाबाश। माने यहां ये कहना प्रमद अप्रमद गुणस्थान नहीं, ऐसा नहीं, वो तो है, लेकिन लिखा न पमत तो अपमत तो नहीं लिखा। न पमत तो अपमत तो नहीं लिखा। नवी होदी, होदी माने भवती, भवती माने होना। कौन? कि पर्याय में होता है, लेकिन ज्ञायक बहु रूप नहीं होता। नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो। कौन? कौन? जो ज्ञायक भाव है, जो चैतन्य तत्व है, जो ध्रुव तत्व है, जो पारमिक तत्व है, वो उस रूप नहीं होता। दशा नहीं है पर्याय में, ऐसा भी नहीं, और पर्याय में दशा है तो ज्ञायक भाव उस रूप हो गया, ऐसा भी नहीं। नहीं समझ में आया? क्या बोला भैया आप? हाँ, पर्याय में दशा नहीं है प्रमत प्रमत, ऐसा भी नहीं, और दशा प्रमत अमृत है तो आत्मा उस रूप हो गया, ऐसा भी नहीं। रवि होदी नहीं होता। संस्कृत में लिखा है होदी प्राकृत है, संस्कृत में भवती। भवती माने, अरे बोलो, मैं तो भैया संस्कृत पढ़ा नहीं हूं। अजय जी मालूम है, मैं 20 दिन स्मारक में गया था। कब? 79 में, नहीं 78 में। पिताजी मेरे को वहाँ शास्त्री में भर्ती करने के लिए ले गए थे। 78 में, माने दूसरी या तीसरी बैच होगी उस टाइम तो। हाँ, दूसरा बैच ना, उस टाइम 78 में ले गए थे। लेकिन उस टाइम रुचि नहीं थी, माँ बाप मैंने फावे नहीं, वापस आ गए। नहीं तो हम भी आज शास्त्री होते यार। है? नहीं नहीं, ये वक्त मैंने एक्चुअल में माने 89 तक मेरे को रुचि नहीं थी। मैं 89 में 6 द्रव्य के नाम सीखा। 89 में 6 द्रव्य के नाम सीखा। 7 तत्व, द्रव्य, गुण, पर्याय, हे, उपादेय, निमित्त सब पढ़ा। और 90 से 1 साल बाद प्रवचन शुरू कर दिया करना। 1 साल में प्रवचन शुरू कर दिया करना। एक साल की पढ़ाई की, माने खुद। मैं आज तक मैंने प्रशिक्षण शिविर कैसी होती देखी नहीं है, एक भी देखी ही नहीं है। गया तो नहीं, देखी भी नहीं कैसी होती है। गुरुदेव से को पढ़ के तैयार हुआ। 9000 प्रवचन में अजीत भाई एक भी प्रवचन ऐसा नहीं होगा जो रजनी बहन नहीं सुना होगा। उसको ही माने हमको तो उसमें मजा आता है। चलो, रवि होदी अपमत्तो नपमत्तो, तो कहाँ से अपन स्लिप हुए? वहाँ होदी माने संस्कृत क्या? भवती। भवती माने होना। क्या नहीं होता है? क्या बात कर अंबर कुंद आचार्य देव 6ठे गुणस्थान में खुद लिखते हैं कि नहीं होता है। साहब क्या बात कर रहे हो? कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी? कि ज्ञायक भाव की। वो ज्ञायक भाव
वो पर्याय रूप, प्रमत रूप, अप्रमत रूप नहीं होता है। हम उसे ज्ञायक भाव कहते हैं। हम वो शुद्ध आत्मा बताएंगे जिसकी बात तूने सुनी नहीं, आज तक नहीं सुनी। तो गुरुदेव के प्रवचन में आता है तो अनंत बार भगवान के समोसा में अपन नहीं गए। अरे गए कि नहीं गए? गए। तो वहां प्रवचन नहीं सुना होगा? हाँ सुना होगा। तो क्यों लिखा नहीं सुनी तूने? 5वीं गाथा में लिखा भी तूने ऐसी बात कभी सुनी नहीं। आत्मा एकत्व आत्मा की बात नहीं सुनी, 4थी गाथा में क्यों लिखा है ऐसा? अनंत बार सुनी अपन ने। तो गुरुदेव से दृष्टांत बहुत अच्छा देते थे कि एक 12-15 साल की लड़की है, सुनना ध्यान से, और एक सामने 10,000 की भैंस है। एक गुरुदेव के वर्ड टू वर्ड बोलता हूं, और वो लड़की का नाम बोलते सांकड़ी। तो पिताजी को पानी जी किसको बोलेंगे? भैंस को बोलेंगे कि यार मेरे पीछे पड़ा है सुबह से। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो अपन मानो उसको पिताजी को पानी चाहिए, किसके? भैंस को बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लड़की को बोले बेटा सांकड़ी 1 गिलास पानी लाओ। वो ऐसे खड़ी रही। दूसरी बोले बेटा 1 गिलास पानी लाओ, बस ऐसे ही खड़ी रही। तीसरी बार पापा थोड़े एक्शन, सुना नहीं तूने? मैंने बोला 1 गिलास पानी। पापा मैंने सुना, आपने ऐसा कहा बेटा 1 गिलास पानी लाओ। फिर भी वहां खड़ी रही। उसने सुना कि नहीं सुना? अरे बोलो सुना कि नहीं सुना? सुना कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? अंदर जावे, 1 गिलास पानी लावे, पिताजी को दे, प्यास बुझावे, तब सुना कहलाएगा। ऐसे अपन भगवान की वाणी तो सुनी, लेकिन अंदर प्रणमन कहां की? इसलिए नहीं सुना। अनंत बार सुना खाली कर्णेंद्रिय का विषय बनाया, क्षय संज्ञान का विषय મને બધું આવડે છે। छठी गाथा अपने में एक मुमुक्षु में एक माइनस पॉइंट बोलूं, कभी कहाँ जाएंगे ना, कहे पंडित जाए अच्छा रजनी वे कई का छठी अच्छा प्रमत अपन अच्छा मैं सांभळेली छी, મને ખ્યાલ છે। 31 गाथा अच्छा वो इंद्रिय वाली, हाँ मेरे ख्याल છે, મને ખ્યાल છે। हाँ अभी मैं प्रवचन लिख रहा हूँ ना, 3 दिन पहले का आया था, गुरुदेव श्री का ही दृष्टांत आया था। मैंने कल पीड़ावा में भी दिया था कि एक बम्बई की लड़की थी और यहाँ बांसवाड़ा में भी आई, पीड़ावा में नहीं भी आई, क्योंकि पीड़ावा में इनकमिंग आउटगोइंग फ्री नहीं है। मालूम है अजीत जी आपको? पीड़ावा में लड़की ना बाहर जाती है ना बाहर से आती है, वहीं का वहीं। पीड़ावा की पीड़ा बाहर नहीं देते खुद भोगते हैं। तो लड़की आई इंग्लिश मीडियम, एमए विथ इंग्लिश, और थोड़ी डेढ़ अकल वाली थी। तो फिर रोज उसकी दादी माँ को पूछे कि दादी माँ बाफला कैसे बनाना, दादी माँ बोले कि ऐसे ऐसे करना, ये तो मैंने आवड़े छे, पहले पूछ ले बे। और दादी माँ पूरा बता दे, फिर क्या बोले, हाँ तो मैंने आता, मैंने शू वागड़ में शू बोले आवड़े छे ने, आवड़े मैंने, अच्छा जो बोलते हम। फिर दादी माँ भी बोले इसको कभी, क्योंकि दादी भी बांसवाड़ा की थी, कम बागड़ का पानी पिया था, हाँ, कि इसको भी कुछ दिन पाठ तो पढ़ाऊँ मैं। तो एक दिन उसके पापा आने वाले थे बम्बई से बेटी के घर, तो बोला कि भाई आज हलवा बनाए, सीरो बनाविए। दादी माँ सीरो कर दे बनावानो। दादी बोले पहले ये पानी ऐसे करना, घी में सेकना, फिर ये करना, फिर दादी बोला फिर 1 मुट्ठी नमक डालना, कि मैंने खबर छे। दादी माँ ने मजाक किया, 1 मुट्ठी नमक डालना, और दादी माँ की आज्ञा सिरोधार्य करके बनाया और 1 मुट्ठी नमक डाला। ये प्रॉब्लम कब हुआ? प्रॉब्लम कब हुआ? ये मेरा दृष्टांत नहीं है, गुरुदेव श्री का दृष्टांत है। मने બધું આવડે છે, मरी गयो तो साहब मेरे को कुछ नहीं आता है। इतना गरज लेके आचार्य के पास जाओ। और इसका एक मेन वाक्य मोक्षमा प्रकाशक में
जहाँ 5 लद्दी के स्वरूप है वहाँ लिखा, हर वाक्य सुनो, फिर से सुनो, जितनी बार सुनो आपको हर बार ऐसे लगना चाहिए, अहो इस बात की तो मुझे खबर ही नहीं थी। ये पात्रता के लक्षण है। णवी याद रह गया, णवी होदी अपमत्तो न पमत्तो, परमत अपरमत नहीं है ऐसा नहीं। कौन नहीं होता उस रूप? जो ज्ञायक भाव, जो ज्ञायक भाव है वो उस रूप नहीं होता। और मैं कौन हूं? अरे बोलो मैं कौन हूं? ज्ञायक भाव हूं, इसलिए मैं प्रमद भी नहीं होता और अप्रमद भी नहीं होता। देखो जैसे सिंपल दृष्टांत देता हूं, 9 बजे तक लेना था ना, टाइम तो हो गया, कोई बात नहीं, 1 मिनट बंद करता हूं। जैसे एक पाठशाला के बच्चे, बेटा तुम आलू खाते हो? नहीं। क्यों नहीं खाते? बच्चे, हम कहीं बाहर जाते हैं ना, घर का पोल खोलना हो ना, तब बच्चों को पूछना, हाँ बेटा तुम्हारे ब्रेड आवे? हाँ, तुरंत बोल देवे। और आपकी इंप्रेशन वो घर में क्या है ना, वो भी बच्चों को पूछना, बेटा तुम मैंने ओळखे? कि हाँ पप्पा कहता था काड़ा काड़ा पिलावाना छे। आपकी कितनी इमेज है ना, बच्चों वो घर में मालूम पड़ जाएगा क्या रजनी भाई है कि फलाना है, कितना आदर रखते हैं वो मालूम, बच्चों से मालूम पड़ जावे। हाँ, तो जो जैन होता है वो रात्रि भोजन नहीं करता, जो जैन होता है वो आलू प्याज नहीं करता। और जिसको जैनत्व पर, जैनत्व मैं जैन हूं, मैं जैन हूं ऐसा जिसको आया, उसके अंदर से आवाज आएगी, मैं रात्रि भोजन नहीं करूं, मैं आलू प्याज नहीं खाऊं, क्योंकि मैं जैन हूं। गुरुदेव के प्रवचन में आता है, जैसे चक्रवर्ती होता है वो झाड़ू नहीं निकालता, क्योंकि कौन, मैं कौन हूं? चक्रवर्ती। ऐसे मैं कौन हूं? इसकी गाथा में मैं कौन हूं? ज्ञायक भाव। और मैं ज्ञायक भाव हूं, इसलिए मैं प्रमद भी नहीं होता और अप्रमद भी नहीं होता। विशेष चर्चा कल करेंगे। अभी हम सभी ने यहाँ पर, भैया कौन भाग्यशाली है पीछे? वो टोपी वाले भैया है ना? हाँ ले लेना भैया, मोबाइल ले लो, मोबाइल मेरे को दे दो, 100 रुपया दे के ले जावे। चलो चलिए, अभी हम सभी ने यहाँ पर बहुत ही ओजस्वी शैली में और सबको साथ में लेते हुए, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक को सबको समेटते हुए और बहुत अच्छी गाथा की शुरुआत की है। और ये अभी 2 दिन हम लगातार सुनते रहेंगे, मार्मिक लाभ लेते रहेंगे। अभी यहाँ पर 2 कार्यक्रम हैं, 3 हैं, 2-3 दिन का कार्यक्रम है, इसलिए आप जितने भी अधिकतम हों मान के चलें, हमें सबका लाभ लेना है। एक अभी छोटे बच्चों की नाटिका है, उस नाटिका का लाभ, फिर 15 मिनट का बीच में हमारे जितने जो स्नातक आए हुए हैं यहाँ पर, उसमें से पहले, दूसरे, तीसरे बैच के, उनका संक्षेप में यहाँ 1-1 मिनट का परिचय होगा। और उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर ध्रुवार्थी जो वर्तमान में पढ़ रहे शास्त्री विद्वान हैं, उनके द्वारा अकलंक निकलंक एक अच्छी नाटिका की प्रस्तुति होगी। इसलिए सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहें। यहाँ संक्षेप में हम जिनवाणी विराजमान करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है। 9 बार नमोकार मंत्र।
बोली द्वादश संगमयी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो। जिनवाणी विराजमान हम करते हैं, ये मंच भी अपन यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पर अब छोटे बच्चों के द्वारा एक लघु नाटिका की प्रस्तुति होगी। लगभग 10 से 12 मिनट का यह नाटक है और हाँ, पहले मंगलाचरण है, मंगलाचरण के बाद नाटिका, उसके बाद हमारे स्नातकों का 10 मिनट का 12 मिनट का सामान्य परिचय और उसके बाद अकलंक निकलंक नाटिका होगी। यहाँ पर हम मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती पूजा जी को, वो यहाँ पर आवें।